हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेएलएस क्लासेस। तो फ्रेंड, आज हम लोग जेएलएस क्लासेस में फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स में लाइट देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या बोला जाता है, कुछ टॉपिक जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे लाइट, प्रकाश के बारे में समझेंगे। और फ्रेंड, हम लोग इसमें बेसिक जानेंगे, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आता है हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। आलतू फालतू को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में वही इम्पोर्टेंट है जो अपना रिजल्ट देता है, ठीक है। रिजल्ट वहीं से आएगा जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो हम लोग पहले इसको प्रकाश में पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम लोग इसका जो है इसका थ्योरी देखेंगे, और इसका एक डायग्राम्स हम लोग देखेंगे कैसे रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसका क्या बोला जाता है, इसका थ्योरी है, जब प्रकाश कोई चिकनी सरफेस से, ठीक है, जब प्रकाश कोई चिकनी सरफेस कर लीजिए, सतह कर लीजिए, सतह से टकरा कर दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, वापस दूसरी डायरेक्शन में चल जाता है, टकरा कर वापस दूसरे दिशा डायरेक्शन में चला जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ LIGHT लाइट कहते हैं, ठीक है। थ्योरी सब समझ गए होंगे। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश कोई चिकनी सरफेस सतह से टकराकर वापस दूसरी दिशा डायरेक्शन में चला जाता है, उसी का हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। इसका हम आप एग्जाम्पल दिखा देते हैं, उससे बेहतर आप लोग समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लीजिए सूर्य है, ठीक। ठीक है, यहाँ ये मान लीजिए कोई सतह है, सरफेस है कोई, ठीक है। जब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर इस सरफेस से टकरा कर अगर इस डायरेक्शन में चल जा रहा है, ठीक है, आ रहा है इधर से, लेकिन सरफेस से टकरा रहा है और जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो देख रहे हैं कि किरण आ रही है और जा रही है, आने को हम लोग आपतित कहते हैं, ठीक है, और जा रही है उसको परावर्तित कहते हैं, ठीक है। यानी कि आकर चला जा रही है, और ये दोनों एंगल होता है वो सेम होता है, दोनों एंगल सेम बनेगा जब किरण सरफेस है, मान लीजिए इसको सरफेस रिफ्लेक्शन है, ठीक है। सरफेस से टकरा रही है और जा रही है, आपतित और परावर्तित हो रही है, ठीक है। तो ये जो कोण बनता है बनेगा, सेम दोनों एंगल बनेगा, ठीक है। जब भी सरफेस से टकराएगा किरण तो वो अपना सेम एंगल के कोण बनाएगी, ठीक है। बेसिक हम लोग समझ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं और देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हमने परावर्तन पढ़ लिया, परावर्तन के बारे में समझ लिए, अब अपवर्तन देखते हैं।
जहाँ से क्वेश्चन आता है हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद हल्का उसको तिरछा नज़र आता है, झुक जाता है अभिलंब की तरफ, ठीक है। जहाँ अभिलंब की तरफ झुक जाता है तो उसी को हम लोग प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, ठीक। इसका थ्योरी हम लिख देते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम अगर किसी को नहीं समझ तो मीडियम समझ लीजिएगा, मीडियम को ही माध्यम बोला जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अभिलंब या तिरछा झुक जाता है, तिरछा नहीं होगा, अविलंब की तरफ झुक जाता है, अविलंब की तरफ झुक जाता है, जिसे हम सभी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक जाता है। मतलब क्या कहना है, इसका कहना है, देखिए ऐसे हो गया, ये दो को मीडियम हो गया, एक ई हो गया, एक ई हो गया, नहीं एक ई हो गया, एक ई है, इधर पानी है सब, ठीक है, इधर पानी है, ये अभिलंब है, ठीक है। जब प्रकाश को आप यहाँ से देखिएगा अपने आँख से, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, मान लीजिए सीधा डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि आइस है, यहाँ से जा रहा है तो प्रकाश को जाना चाहिए कहाँ, सीधा जाना चाहिए, ठीक। लेकिन जा कहाँ रहा है, यहाँ से आकर इधर मुड़ जा रहा है, अभिलंब ये है, अभिलंब की तरफ झुक जा रहा है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल होता है, तो जब भी प्रकाश, मान लीजिए प्रकाश है, सन है, सनलाइट है, ठीक है। जब भी प्रकाश अपने माध्यम से पानी की सतह से टकराता है तो क्या होता है, पानी की सतह से टकराता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, ठीक है। तो इसमें देखे होंगे अक्सर देखा जाता है कि मछली अगर यहाँ पर रहती है, एक्चुअल पोजीशन उसका ए है मछली का, तो आपको दिखाई देगी यहाँ पर, तो मछुआरा समझदार होता है, देखता है कि मछली कहाँ है, तो इसमें मछली यहाँ पर रहेगी, एक्चुअल में दिखाई देगी यहाँ पर, मछली मारने वाला मछुआरा तीर का निशान यहाँ पर लगाएगा, ठीक है, तब उसको एक्चुअल में मछली मरा पाएगी। यहाँ पर मारेगा तो मछली नहीं मरा पाएगी, क्योंकि प्रकाश का ही अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें आपको हम बता देते हैं, मार्कर नहीं चल रहा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, तारे प्रकाश के अपवर्तन कारण ही टिमटिमाते नजर आते हैं। जो आकाश में तारा दिखाई देता है, तारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में टिमटिमाते नजर आता है, ठीक है। का अपनी सतह से ऊपर दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन
ही है। देखते होंगे फ्रेंड आप लोग, ठीक है फ्रेंड, देखते होंगे आप लोग कि जो सिक्का बाल्टी में डालिएगा पानी में तो थोड़ा हल्का ऊपर दिखाई देता है, लगता है कि उठा हुआ है, लेकिन सिक्का बाल्टी के जो पेंदी होता है, पेंदी के सतह पर आता है, ठीक है। तो उसी का बेस्ट एग्जाम्पल है अपवर्तन का। इसी के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते नजर आते हैं। और जो भी आपको पानी में जो भी वस्तु हल्का टेढ़ा दिखाई देगी या हल्का ऊपर दिखाई देगी तो उसका कारण समझिएगा प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसका प्रकाश के बारे में कुछ कुछ, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कुछ पॉइंट है। प्रकाश का यूनिट फोटोन होता है, फोटोन होता है, ठीक है। प्रकाश का तरंग, प्रकाश का क्या बोलता है, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? पूछ देता है सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस सिद्धांत किसने दिया था? आंसर हो जाएगा हाइगेंस, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। फोटोन होता है यूनिट इसका प्रकाश का, हाइगेंस ने दिया था, ठीक है। और इसमें होता है कि प्रकाश में वायु की गति कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इसमें होता है प्रकाश में वायु की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से होता है, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या लिख दें? प्रकाश हो गया, ऐसा मिस्टेक हो गया, सॉरी। इसमें वायु में प्रकाश की चाल, न कि प्रकाश में वायु की चाल। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन है जल में प्रकाश की चाल कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक है शीशा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है शीशा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, ठीक है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो आप ऑप्शन रहेगा शीशा, उसमें आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा आपको। एक और इसका एग्जांपल है, चंद्रमा पर से अगर आसमान को देखा जाता है तो काला दिखाई देता है, ठीक है। वो प्रकाश के कारण ही होता है, ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वह रिपीट करना है, ठीक। प्रकाश का यूनिट क्या होता है? फोटोन होता है, ठीक है। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था। वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। शीशा में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग अब देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जो आप देखते हैं आज के डेट में, अगर आज के समय में देखिए ऐसे लू चल रहा है तो आगे बहुत कुछ आगे आपको दिखेगा, लग रहा है कि आँच मतलब आग जलने जैसा दिखाई देगा। क्यों होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो क्या बोलता है, हीरा चमकता, कैसे लगता है कि हीरा चमक रहा है, लेकिन ये चमकता नहीं है। एक्चुअल में आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा लगता है कि हीरा चमकता है। या फिर आप जैसे परखनली में जो सारा पाउडर होता है उसको आप पानी में घोलते हैं तो चमकीला दिखाई देता है, उसका भी बेस्ट एग्जाम्पल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। रेगिस्तान में जो बालू दिखाई देता है, मरीचिका उसको बोला जाता है,
वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखता है कि एकदम चमकीला लगता है। दूर से देखिएगा तो बालू रहता है लेकिन बहुत चमकीला लगेगा, मृचिका उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब बेस्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको प्रकाश ले ठीक से किया गया। या तो आपको दे देगा क्वेश्चन कि वायु में प्रकाश की गति कितना है, वो क्वेश्चन दे देगा, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं वो दे देगा, या हीरा क्यों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का किसके कारण होता है वो दे देता है। इसका हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग देख लेते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है, चमकीला दिखाई देता है या चमकता है, ठीक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये सब। इसमें से एक क्वेश्चन आपको रखा गया है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें एक क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण परख नली चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी में हवा भरे बुलबुला, जो बच्चा को सब मुंह से फूंक के फुलाता है खरीद कर, वो चमकीला दिखाई देता है, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्टिकल फाइबर दिखाई देता है, ठीक है। या देखेंगे घर में आपके शीशा जो भी होता है, ऐनक या शीशा जो भी बोल लीजिए, उसको अगर किसी कारणवश गिर जाता है, फट जाता है, तो भी चमकीला दिखाई देता है। उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दरार जो आ जाता है शीशा में, कांच में दरार आने के कारण चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आप गाड़ी से अगर जाइएगा तो बहुत आगे कुछ, जितना आपका बहुत कुछ आगे आपसे 1 किलोमीटर या हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस पर दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा आग जैसा मतलब आ रहा है, तो अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। फिर दिखाई देगा कि आपको बारिश जैसा रोड पर लगेगा कि बारिश हुआ है, लेकिन बारिश एक्चुअल में हुआ नहीं रहता है, तो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा दिखाई देता है। जितना भी हो आपको कलर चमकीला दिखाई दे या कलर कुछ चेंज लगे, तो उसका मतलब समझिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमको दिख रहा है, ठीक है। तो आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए इस पर, और कल हम लोग देखेंगे जो सनलाइट होता है उसमें से सौर क्या बोलते हैं, जब बारिश होता है तो होता है ना, बनता है इंद्रधनुष, तो उसमें 7 रंग होता है, तो कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।